छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर, बस हंसते रहो। शास्त्रों में स्वच्छता के कुछ सूत्र बताए गए हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए कैसा है मेरा ये संसार, सुबह की राम राम, आपका दिन खूब खूबसूरत हो। हमारे पूर्वजन अत्यंत ही दूरदर्शी थे, मतलब उनको सब कुछ पहले का दूर का दिखता था। यूं कहूं तो शॉर्टकट में वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, वो डॉक्टर भी थे, वो इंजीनियर भी थे, उन्हें हर चीज का ज्ञान था। उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही वेद पुराणों की महामारी और रोकथाम के लिए, परिपूर्ण स्वच्छता और स्वच्छ रहने के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए बहुत सारे ज्ञान दिए। जैसे खाने से पहले क्या करना चाहिए, खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए। ये कई तरह के जो है ना, संस्कृत के अंदर हमें उन्होंने बहुत तरीके से, संस्कृत के बहुत सारे बातों में उन्होंने हमें ये बात बताई है। हमारी पूजा पाठ में, हमारे मंत्रों में ये बातें हमें जाहिर हुई हैं। नमक, घी, तेल, चावल, अन्य खाद्य पदार्थ अगर चम्मच से परोसने चाहिए, हाथों से नहीं। नमक अगर नमक के अंदर सीधा हाथ डाल दिया जाए, शनि खराब होता है। घी के अंदर सीधा हाथ डाल दिया जाए तो आपका सूर्य खराब होता है। तेल में सीधा हाथ डाल दिया जाए तो तेल हाथ में भी नहीं आता है, लेकिन शनि भी खराब होता है। चावल में सीधा हाथ डाल दिया जाए खाद्य सामग्री में तो हेल्थ इश्यूज तो आपके खराब होते ही होते हैं, लेकिन आपका चंद्रमा भी पीड़ित हो जाता है। यानी कि उन्होंने पहले ही ये बातें हमें बता दी थी अपने मंत्रों के अनुसार, और बहुत सारे संस्कृत की ऐसी बातें जिससे उन्होंने हमें बताया, समझाया, लेकिन हम कम समझे। लेकिन हम समझें तो ये हमारे शरीर और ग्रहों के साथ जुड़ी है। अपने शरीर के अंगों जैसे आंख, नाक, कान आदि को बिना किसी कारण नहीं छूना चाहिए। ऐसा छूने से हमारी बीमारी बढ़ती है और इसी की वजह से हमारे अंदर कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि आज आप देख भी रहे हैं कि कोई कान में उंगली डालता है, कोई नाक में उंगली डालता है, कोई हिलता ही रहता है, किसी के पैर हिलते रहते हैं। तो ये सब हमारी बीमारी और हमारे नवग्रहों को दूषित करने का एक महाकारण है। एक बार पहने हुए वस्त्र धोने के बाद ही पुनः पहनने चाहिए। स्नान करने के बाद अपने शरीर को सुखाना जरूर चाहिए, नहीं तो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये भी हमारे बुजुर्ग जो हैं अपने कहीं ना कहीं संस्कृत में, अपने वेद पुराणों में हमें मंत्रों द्वारा ये बातें बता कर गए हैं। अपने हाथ, मुंह व पैर स्वच्छ करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। बिना हाथ पैर धोए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो कोविड में भी हमने सीखा, लेकिन सालों वर्ष पहले हमारे बुजुर्ग हमें ये बात बता गए थे, जिसका सीधा संपर्क हमारे ग्रहों से भी है। बिना स्नान, बिना शुद्धि के कोई भी कर्म कार्य नहीं करना चाहिए, वो निष्फल है। उसमें खासकर पूजा है, भगवान ऐसी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करता। बशर्ते आप बीमार हैं, आप मानसिक पूजा कर लीजिए, बशर्ते कोई और परेशानी आप कर लीजिए, लेकिन बिना नहाए धोए आपको पूजा निष्फल है। मैं आपको बता दूं, स्नान करने के बाद शरीर को पोंछने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति का तौलिया या टॉवल या वस्त्र प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इससे स्किन एलर्जीज होती हैं। इन बातों का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आगे भी बताती हूँ जो हमारे बुजुर्ग हमें बता गए और हमारे जीवन का नियम होना चाहिए। पूजा, शयन, घर के बाहर जाते समय अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। नाइट सूट अलग होना चाहिए और भगवान की पूजा करते वक्त कपड़े अलग होने चाहिए। आप छोटी सी निक्कर पहन के, छोटे से पेन पहनकर, कट स्लिप्स पहनकर आप भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना करनी चाहिए। ना इस तरह के कटे फटे कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। और रात को सोते वक्त एक कंफर्टेबल और कॉटन के कपड़ों में सोना चाहिए। दूसरे द्वारा पहने गए वस्त्रों को कभी नहीं पहनना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग हमें बहुत पहले ही बता चुके हैं। एक बार पहने हुए वस्त्रों को स्वच्छ करने के बाद जरूर पहनना चाहिए। रात में कपड़े बाहर नहीं सुखाने चाहिए। कपड़ों को साफ करना चाहिए। हर किसी के कपड़े या टॉवलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। सनातन धर्म ग्रंथों के माध्यम से ये सभी सावधानियां समस्त भारतीय वासियों को हजारों वर्ष पहले ही सिखाई गई हैं। इस पद्धति से हमें व्यक्तिगत स्वच्छता को बताया गया है और सावधानियां बताई गई हैं, उन निर्देशों को बताया गया है, जिससे आज जमाना माइक्रोस्कोप्स, उस जमाने में नहीं था लेकिन आज जमाना माइक्रोस्कोप से इन चीजों को देख रहा है। लेकिन हमारे पूर्वजन जो थे, वैदिक ज्ञान और उपयोगी धार्मिक सदाचार का ये अभ्यास दैनिक जीवन में हमें पहले ही हजारों वर्ष पहले बता चुके थे। आज ये सावधानियां अत्यंत जरूरी हैं। जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, सनातन संस्कृति को शत शत मेरा नमन है, मेरा नमस्कार है। तो इन चीजों को अपना कर आप कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र ना करें, किसी ज्योतिष को फॉलो ना करें। बस ये 5-6 चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में डाल लें तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी के बड़े बड़े कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगी और जिंदगी में सुख आ जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना
मे गॉड ब्लेस यू। ओए होए। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।